वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर से आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके प्रतियोगी परीक्षा में 100% क्वेश्चन छपने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में, कुछ पर्यटक स्थल के बारे में, साथ में उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा उद्योग। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो कृषि है ना, लेकिन कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा उद्योग अगर आपको मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, हथकरघा उद्योग से मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर दिया संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो 13 है। ये डेटा कब का है, 31 अक्टूबर 2020 तक का डेटा रखा गया। प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब किया गया था, 1903 में। कहाँ किया गया था, प्रतापपुर देवरिया जिले में। ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये आपने कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन देखा होगा, है ना। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसके बाद रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है अभी, है ना। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहां पर है, लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद देखिएगा इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, ये बाराबंकी में स्थित है दोस्तों। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, ये नैनी प्रयागराज में स्थित है। वैद्यनाथ के प्रोडक्ट आपने जरूर देखे होंगे। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये भी नैनी में स्थित है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, ये भी नैनी में स्थित है। आयुध उपस्तर कारखाना देखिए हजरतपुर फिरोजाबाद में स्थित है। अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है ना। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को की जो बात करेंगे, ये आमला बरेली में स्थित है। इफ्को का उर्वरक अगर आप किसान समुदाय से तो आपने जरूर देखा होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देखिए झांसी में, वाराणसी में, जगदीशपुर, अमेठी में। ठीक, चलिए जगदीशपुर की बात करेंगे। इतिहास में आप एक और जगदीशपुर सुनते हैं, है ना, तो वो अलग चीज है। 1857 की क्रांति से जो जगदीशपुर जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया औद्योगिक संस्थान। अब अगर औद्योगिक संस्थान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, जिसका सॉल्ट फार्म है, ये कानपुर में स्थित और इसकी स्थापना किया गया था 1952 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करेंगे तो ये भी कानपुर में, स्थापना 1954 में किया गया था। प्रादेशिक औद्योगिकी व पूंजी निवेश निगम, ये देखिए पिकअप इसका सॉल्ट नाम है, ये कहां पर स्थित है, ये भी लखनऊ में स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में, स्थापना 1961 में। दोस्तों ये सब चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मैचिंग के लिए मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में इसकी स्थापना की गई है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये आगरा में स्थित है, 1974 में स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अगर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए यहाँ पे जिसको कि नोएडा कहा जाता है ना, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर। देखिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कि गीडा कहते हैं, ये गोरखपुर में। देखिए सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा, जिसको कि जौनपुर, ये जौनपुर में स्थित है। इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये ग्रेटर नोएडा के नाम से गौतम बुद्ध नगर में। आगे बात करेंगे लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, ये लखनऊ में। आगे बात करेंगे भदोही औद्योगिकी विकास प्राधिकरण बीडा, ये भी भदोही में स्थित है। ठीक, अभी एक बुंदेलखंड के नाम से बीडा स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपने करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए
अब यहाँ पर पर्यटन विभाग से संबंधित बात की जाएगी। तो देखिए पर्यटन से संबंधित क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था। देखिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब किया गया था? 1972 में किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में किया गया था। देखिए पर्यटन विभाग की अगर बात करेगा तो 56 याद रखेगा, है ना। पर्यटन निदेशालय की स्थापना बात करेगा तो 1972 है। और देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? तो ये 1998 में मिला था। प्रथम पर्यटन नीति, इसको भी याद रखिएगा, प्रथम पर्यटन नीति 1998 में। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2018 में बनी। तो 2018 में नई पर्यटन नीति बनी, है ना। बस इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, जब पर्यटन का दर्जा मिला था उद्योग को, मतलब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, उसके 20 साल बाद क्या उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति बनी 2018 में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज पार्क की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 जगह दिए, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। देखिए उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क की अगर बात करेंगे तो भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक त्रिभुज नेटवर्क है जो 700 किमी के क्षेत्र को कवर करता है। देखिए हेरिटेज आर्क मतलब यहाँ पे देखिए आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ऐसे तीनों को मिक्स करके ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में बना है और 700 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है ना। ये ऐसा नहीं कि आप ऐसे मान के चलेगा आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बस आपको दिखाने के लिए ऐसे बना है। देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में इसकी शुरुआत हुई है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का के विकास हेतु, ये मैत्रेय परियोजना को याद रखिएगा। देखिए जितनी भी परियोजनाएं हैं उसकी हम लोग अलग से क्लास करेंगे और उसका विस्तार से डिस्कशन करेंगे। अभी खाली इतना याद रखिएगा कि मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास के लिए चालू किया गया था। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक, ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया, आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया, फतेहपुर सिकरी 1986 में शामिल किया गया और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें उत्तर प्रदेश से आपको ये प्रसिद्ध जो जगह को शामिल किया गया, यहाँ पर इसका वर्णन है। देखिए माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। इसके बाद देखिए अब बात करेंगे हेरिटेज आर्क एवं संबंधित स्थल। अब हेरिटेज आर्क कहाँ पर है और उससे संबंधित स्थल क्या क्या है तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 हेरिटेज आर्क है का, एक आगरा में है, एक लखनऊ में और एक वाराणसी में। आगरा, लखनऊ, वाराणसी कहने का मतलब है कि पूरा एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनेगा जिसमें 700 किमी का दायरा आएगा। आगरा से बात करेंगे, देखिए आगरा, फतेहपुर सिकरी, संबल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, इसको याद रखिएगा। इसके बाद लखनऊ में देखिए लखनऊ, अयोध्या, विठूर, है ना, देवासरी, दुधवा, कतरनिया घाट, वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज, पक्षी अभयारण्य, है ना। तो इतनी चीजों को याद रखिएगा। वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिल वस्तु और श्री वस्ती। तो ये 3 हेरिटेज आर्क है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हेरिटेज आर्क कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान और इसके स्थापना वर्ष की बात करेंगे। तो संगीत संस्थान से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किया गया था 1962 में, है ना। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है और स्थापना वर्ष क्या। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, देखिए लखनऊ 1969 में, पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 तक, है ना। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है ना। इसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति लखनऊ में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये भी लखनऊ में। देखिए यहाँ पर इतनी स्टार्ट में आपने जितना देखा है सब लखनऊ में। भारतीय कला भवन ये कहाँ पर है? वाराणसी में, तो इसको याद रखिएगा, भारतीय कला भवन वाराणसी में, है ना। देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में किया गया। इसके बाद और आगे अगर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन है तो साथ में यहीं पे समझ लीजिए। देखिए आगे देखिए क्या दिया, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार प्रयागराज 1947 में, है ना। इसके बाद सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं, इसको याद रखिएगा। कुषाण एवं गुप्त युगीन सांस्कृतिक एकमात्र संग्रहालय मथुरा में, है ना। बटेश्वर मेला आगरा में, है ना। इसके बाद सुलहकुल उत्सव ये भी आगरा में, चरकुला नृत्य ये भी आगरा में, है ना। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो है ना। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में स्थित है
उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में। तो देखिए इसमें जितनी चीजें लखनऊ में है ना, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, जो 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 अलग जगह है, जैसे यहाँ पे भारतीय कला भवन, इसको याद रख लीजिएगा वाराणसी में, है ना। इसके बाद इस प्रयागराज को याद रखिएगा, मथुरा को याद रखिएगा, 4-5 याद कर लीजिएगा, बाकी सबको सीधा सीधा समझ लेना। इसके बाद अगर कुछ पढ़ रहा है तो सब कहाँ पर है, लखनऊ में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए शिक्षा से संबंधित कौन कौन से विभाग की स्थापना किया गया इसकी बात की जा रही। देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में बनाया, है ना। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989 में बनाया। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में 1997 में इसकी स्थापना किया गया। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में है ना। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान सैफई इटावा में 2005 में खोला गया। उत्तर प्रदेश भाषा निगम 1958 में बना है ना। उत्तर प्रदेश में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए, मतलब ये कमेंट करना था, 2 है। अब ये 2 कौन कौन से भाषा ये बताइएगा, और दूसरी भाषा को कब इसका दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। देखिए संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान दोनों की स्थापना 1976 में की गई है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में, यहाँ पर जिक्र किया गया। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1945 में। इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है 1846 में। तो देखिए जो अगर हिंदी पत्र की बात करेंगे तो बनारस अखबार, और उर्दू पत्र की बात करेंगे तो सरदल अखबार, एक 45 में और दूसरा 46 में। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं अगले स्लाइड पर। क्या इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले, तो ये मेले का जिक्र है। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक एक मेले के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि कौन मेला कहाँ पर लगता है। देखिए काफी लंबी लिस्ट है, तो इसमें एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर बात करेंगे हरिदास जयंती मेला, तो ये निधि वन वृंदावन मथुरा में लगता है। ठीक, इसके बाद देखिए मुड़िया पूनम मेला, ये गोवर्धन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में स्थित है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में है। फागुन मेला रामपुर, है ना। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। टिगरी मेला ये अमरोहा का है ना। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर का है। देखिए चैत रामनवमी मेला या कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में लगता है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य या सीतापुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला सहारनपुर में। इसके बाद यहाँ देखिएगा गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर का है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगते है। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट। देखिए रामायण का नाम आ गया तो भाई प्रभु श्री राम से जुड़े तथ्य, तो अयोध्या होगा, चित्रकूट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सोरो मेला ये कासगंज में। झूला मेला ये मथुरा अयोध्या धाम है। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला, है ना। विंध्याचल मंदिर कहाँ पर है, मिर्जापुर में, तो मेला भी कहाँ पर लगेगा, मिर्जापुर में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ पर लगता है, मथुरा में, अभी हम लोगों ने पहले देखा था। और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, तो पीलीभीत में। ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला लगता है पीलीभीत में। महाकुंभ मेला इसको विश्व का सबसे बड़ा मेला मानते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था। ककोरा मेला की बात करेंगे तो बदायूं में है। रामनगरिया मेला गंगा घाट फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला ये पशु मेला है, आगरा में लगता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर और आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये बल सुंदरी तक हम लोगों ने देख लिया था। कालिंजरा मेला बांदा में है ना। कजली मेला चरखारी मेला या चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला ये महोबा में लगते हैं। देवी पाटन बलरामपुर में है ना। इसके बाद श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में। देखिए ददरी मेला जिसको पशु मेला कहते हैं, ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, इसको याद रखिएगा, है ना। ये बलिया में लगते हैं। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में। सरगना मेला सरधना मेरठ में, है ना। नौचंडी मेला ये कहाँ पर लगता है, ये मेरठ में लगता है। देखिए चैत में 1 महीने तक लगा रहता है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, देवछठ श्रावणी या जन्माष्टमी मथुरा। देखिए जन्माष्टमी की बात आ गई तो मथुरा में होगा। नवरात्रि ये आगरा में लगता है, कैलाश मेला, है ना। नकटैया मेला ये चेतगंज वाराणसी में लगता है। आगे देखिए रथ यात्रा मेला ये भी वाराणसी में, है ना।
शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में, बसंत गंगा मेला ये गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में लगते हैं, कंस वध मेला हमीरपुर में लगते हैं, कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सिकरी में, मकनपुर मेला ये कानपुर में लगते हैं। दोस्तों ये प्रमुख मेला रहे। अब इसके बाद हम लोग महोत्सव और इससे जुड़े संस्थान की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।